बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई फर्स्ट ईयर की बायो की बुक है और चैप्टर नंबर 4 है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स आपको मालूम है, बायो का नाम जहाँ पर भी आता है उसका मतलब है ज़िंदगी, ठीक है, लाइफ। और एनर्जेटिक्स मीन एनर्जी से निकला है ये लफ्ज़। अब कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन लिविंग सिस्टम and its utilization in metabolic activities is called bioenergetics. Capturing and conversation मतलब कैप्चर करना, पकड़ना और कन्वर्ट करना एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किसी भी जानदार के अंदर, और वो जो है यूटिलाइजेशन दे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। ज़ाहिर है ज़िंदगी को चलाने के लिए यूटिलाइजेशन देगी, उसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। यानी एक जानदार चीज़ है, बेजान पे तो उसका कोई असर नहीं है। जानदार चीज़ है, उस पर अगर मैं एक मिसाल है कि जो लाइट आपकी एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, तो वो आपके सिस्टम के अंदर जाकर जो है आपके मेटाबॉलिज़्म को रन करती है, चलाती है। तो ये जो सिस्टम है पूरा, उसको हम कहते हैं। अब देखें कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो आपको सन से डायरेक्ट नहीं मिलती। वो पहले कोई प्लांट है, प्लांट पर वो एनर्जी पड़ती है, वो प्लांट उसको कैप्चर करता है अपने अंदर, वो एक पूरा सिस्टम चलाता है और वो इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाती है। जब आप उस प्लांट को, उस चीज़ को जब आप खाते हैं तो वो एनर्जी आपके अंदर कन्वर्ट होती है। आप डायरेक्ट वो नहीं ले सकते, कुछ जानवर डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो किसी प्लांट के ज़रिए पूरा एक प्रोसेस करके फिर आप तक पहुंचती है और वो आपके लिए फिर हेल्पफुल होती है, फ़ायदेमंद होती है, डायरेक्टली वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। तो इस तरह की जो लाइफ को चलाने के लिए कुदरत ने सिस्टम बना रखा है, इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। अब इसमें आप छोटी क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं। ज़ाहिर है प्लांट्स का ये है, बॉटनी का है ये चैप्टर, और इसमें फ़ोटोसिंथेसिस की बात की जा रही है। और फ़ोटोसिंथेसिस आपको पता है क्या चीज़ है, कि पौधों का मतलब अपने सिस्टम में जिसको कहते हैं कि न्यूट्रिशन लेना, अपने लिए ग़िज़ा लेना, ग़िज़ा को बनाने के लिए फ़ोटोसिंथेसिस का अमल होता है। और इसमें काफ़ी चीज़ें आपने खैर पढ़ी हुई हैं। अब फ़ोटोसिंथेसिस भी लाइट और डार्क रिएक्शन भी आपने पढ़े होंगे, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस में रोल ऑफ़ लाइट बहुत ज़्यादा है, वो इसमें मौजूद है। मतलब पूरा चैप्टर जो है इसी से मुतल्लिक़ है कि किस तरह से जो है ये एक्शन होते हैं और प्लांट्स जो है ये अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। और उसमें जो है रोल ऑफ़ वाटर क्या है, हर चीज़ का अपना अपना इसमें रोल दिया गया है। अच्छा, अब इस चैप्टर की बात करें तो एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये सब जो हैं बुक में से नहीं हैं, अलग से मैंने बनाए हैं। आप पेज नंबर मैंने दे दिए हैं। कुछ बच्चों को जो है बुक से इजी लगता है, मैं भी यही प्रेफर करता हूँ कि आप बुक से किया करें, अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर अलग से हो, तो ठीक है। इसलिए जो है बुक के पेज नंबर इसलिए बता दिए कि कुछ मुश्किल नहीं है, उन पेज नंबर्स पर आप जाएंगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, आप उसको आगे आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये इसमें जो है मैंने डिटेल से इसका जो है सब इसमें दे दिया है। और अगर चैप्टर की बात करें तो खैर मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने तमाम की हुई हैं। इसमें कोई थोड़ा सा मतलब हटकर ये होता है कि थोड़ी सी चीज़ें डिटेल में आ जाती हैं। जैसे इसमें अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। उसके अलावा जो है एरोबिक और जो है एनएरोबिक जो है रिस्पायरेशन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, अब वो इसमें है। और उसके अलावा नॉन साइक्लिक भी है। उसके अलावा क्रेब्स साइकिल, ठीक है, उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है। और डिटेल से हर चीज़ मतलब दी हुई है वही चीज़ें जो आप पहले कर चुके हैं। कोई इसके लिए वो नई चीज़ नहीं है, थोड़ी सी डिटेल है। जैसे इसमें अब सी
O2 है, C4 साइकिल है, कैम है, ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। अच्छा, उसके अलावा बताया जाता है कि जो बायोलॉजिकल एनर्जी होती है, ये जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है इसकी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, यानी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जब ये ट्रांसफ़र होती है, तो जो लॉ ये अपनाती है इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। इसी तरह जितने भी लिविंग प्रोसेस है जहाँ लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, तो वहाँ आपको ATP और NADPH जो है वो सुनने को ज़रूर मिलेगा। और ये एनर्जी रिच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके ज़रिए जो है जो केमिकल एनर्जी होती है, यानी कन्वर्ट होती है जो केमिकल एनर्जी, और फिर वो एनर्जी रिच ऑर्गेनिक फूड बनते हैं उनसे। ठीक है। और वो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लाइट जो है, सनलाइट कह लें, ठीक है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसकी दो नेचर हैं, एक वेव है और एक प्रैक्टिकल नेचर है। तो इसमें ये सारा मतलब जो है मैं ख़ुलासा पढ़ रहा हूँ। सब्सटेंस इन अ प्लांट्स दैट ऑब्जर्व विजिबल लाइट आर कॉल्ड पिगमेंट्स। जो आपको विजिबल लाइट यानी नज़र आने वाली लाइट, जैसे कि सनलाइट है, इसको जो प्लांट ऑब्ज़र्व करते हैं उसको हम कहते हैं पिगमेंट्स, क्योंकि इसमें कलर्स होते हैं। क्लोरोफिल इज़ ऑर्गेनाइज विद अदर मॉलिक्यूल्स इनटू फोटोस्टेम विच हैज़ लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है ये ऑर्गेनाइज होती है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोटोस्टेम के अंदर, और जिसमें लाइट जमा होती है उसको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसके अलावा नेल्स हाइपोथेसिस दैट द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज़ वाटर। तो नील्स का जो है हाइपोथेसिस किया है उन्होंने, और उसमें उन्होंने बताया कि जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है रिलीज़ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रही होती है तो वो वाटर होता है। ठीक है। तो मतलब तमाम चीज़ें जो है ना इसमें बताई गई हैं, और वो उसको सिर्फ़ आपने जो है डिटेल से देख लेना है। आप बायो के माशाल्लाह स्टूडेंट हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा देखें मैं लेंथी वीडियो जो है वो नहीं बना पाता, इसी वजह से कि वो वीडियो जो है वो ज़ाहिर है बच्चे भी जो है देख नहीं पाते और टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो इसलिए बच्चों को चूँकि नोट्स चाहिए होते हैं, तो वो मैं इसमें इसलिए मैंने नोट्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। आप जो हैं वो नोट्स देख लें, और अगर कोई चीज़ इससे रिलेटेड चैप्टर से ना समझ में आए तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए अलग से जो है लेक्चर वगैरह भी बना दूँगा। तो अब तक के लिए जो मेन इसमें यानी टॉपिक मैंने बता दिए हैं, इसमें फ़ोटोसिंथेसिस है, सेलुलर रिस्पायरेशन है और फ़ोटो रिस्पायरेशन। ठीक है। ये मेन जो हैं तीन जो है इसमें ये मेन टॉपिक हैं, उसके अंदर ही फिर सब कुछ है। पहले फ़ोटोसिंथेसिस जब आप कर लेंगे तो उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट सेलुलर रिस्पायरेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है। और सेलुलर रिस्पायरेशन में जो है ग्लूकोलाइज जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन, ये आप पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल है, ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है फ़ोटो रिस्पायरेशन का है, पेज नंबर 89 पर आपको दिया हुआ है, और डिटेल से इसमें जो है हाउ डिसएडवांटेजियस प्रोसेस ऑफ फ़ोटो रिस्पायरेशन इवॉल्व, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और टेम्परेचर का क्या इस पर इफ़ेक्ट होता है, और इसके अलावा ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़्म जो हैं CO2 के। ठीक है। टू अवॉइड फ़ोटो रिस्पायरेशन, तो इसमें C4 हम पढ़ेंगे, कैम पढ़ेंगे, ये जैसे मैंने बताया। तो उसका भी एक क्वेश्चन लॉन्ग में दिया हुआ था, वो भी मैंने इसमें सब किया हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपको डिटेल से ज़्यादा बताने की ज़रूरत हो, इसमें आप ख़ुद देख लीजिएगा। और जैसे मैंने दोबारा कहा कि अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मैं इसमें जो है ना आपको फिर अलग से जो है एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही है। ये वीडियो भी इस वजह से लेंदी हो गई कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा थे, तकरीबन 7 शॉर्ट क्वेश्चन थे और 7 ही जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।